भारत विविध सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। यहाँ मंदिरों का उदय हुआ है, जो न केवल भगवान के चरणों में शांति पाने के लिए बल्कि भक्तों की आंखों में बसने के लिए भी हैं। बहुत लंबे समय से प्राचीन हिंदू राजवंशों ने मंदिरों का निर्माण करवाया है, जिन्हें कला और संस्कृति के प्रति उनके झुकाव का प्रमुख उदाहरण कहा जा सकता है। भारत में कई मंदिर हैं जिन्हें अपार आस्था और चमत्कार का स्थान माना जाता है, और इसलिए दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उनकी पवित्रता और समृद्ध वास्तुकला ने उन्हें बेजोड़ प्रसिद्धि दिलाई है। कई मंदिरों को भक्तों द्वारा किए गए दान भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए दान की मदद से जीर्णोद्धार करना पड़ा। भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए भक्तों ने सोने, चांदी और हीरे से भरी बोरियां दान की हैं, जो मंदिरों की संपत्ति बन गई हैं। यहाँ उन मंदिरों की एक झलक है जो हर साल करोड़ों में कमाई करते हैं। देश के सबसे अमीर मंदिर भगवान पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के गुप्त कक्षों में करीब $20 बिलियन की संपत्ति है। इस मंदिर में मिली भगवान विष्णु की स्वर्ण मूर्ति की कीमत 500 करोड़ रुपए है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो खजाना मिलने की बात कही गई है, उसमें प्राचीन सोने के आभूषण, सोने के मुकुट, कीमती आभूषण, चांदी और हीरे शामिल हैं। देवता की दिव्यता को और भी आकर्षक बनाने वाला सोने का हार 18 फीट लंबा है और इसका वजन करीब 2.5 किलोग्राम है। एक दशक पहले तिरुपति मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता था, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर में छिपे खजाने की खोज के बाद तिरुपति धन के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। हर दिन करीब 60,000 भक्त वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर को 1000 किलो सोने से सजाया गया है। प्रसाद की बिक्री से सालाना करीब $11 मिलियन की आय होती है। मंदिर को हर साल करीब 650 करोड़ रुपए का दान मिलता है। लोगों के विभिन्न धर्मों के बावजूद भारतीयों को साईं बाबा के चमत्कारों पर दृढ़ विश्वास है। माना जाता है कि एक महान हिंदू संत साईं बाबा ने अपने जीवन का अधिकांश समय शिरडी गांव में बिताया, जहां उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया और चमत्कार किए। और शायद यही कारण है कि लोग इस मंदिर को इतना दान देते हैं कि इसने देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक का स्थान प्राप्त कर लिया है। सभी धर्मों के लोगों द्वारा दर्शन किए जाने वाले इस दिव्य पर्यटन स्थल में 32 करोड़ रुपए का सोना और चांदी है। जिस सिंहासन पर देवता विराजमान है, वह 94 किलोग्राम शुद्ध सोने से बना है। मंदिर को मिलने वाला वार्षिक दान लगभग 360 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। भारत के सबसे पुराने और सबसे अमीर मंदिरों में से एक माता वैष्णो देवी के मंदिर में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। समुद्र तल से 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। हर साल करीब 8 मिलियन तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, और दावा किया जाता है कि यह तिरुपति के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मंदिर है। हिंदुओं की गहरी धार्मिक मान्यताओं का केंद्र इस मंदिर की सालाना आय करीब 500 करोड़ रुपए है। सिद्धिविनायक मंदिर की सालाना आय 48 करोड़ रुपए से लेकर 125 करोड़ रुपए तक है। एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल सिद्धिविनायक मंदिर में हर दिन लगभग 2 लाख लोग आते हैं। भगवान गणेश के मुख्य मंदिर के ऊपर का गुंबद 3.7 किलोग्राम सोने से मढ़ा हुआ है। इस मंदिर में पाई जाने वाली भगवान गणेश की काले पत्थर की मूर्ति लगभग 200 साल पुरानी है। मंदिर को 1990 में 6 मंजिला इमारत में बदल दिया गया, जिससे यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार बन गया। सिख समुदाय का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर अपने मनमोहक सुनहरे रंग और विशिष्ट वास्तुशिल्प सुंदरता के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये करिश्माई स्वर्ण मंदिर सोने और चांदी की सजावट से सजा हुआ है, और रात में अपने आकर्षक रूप से प्रकाशित सुनहरे गुंबद के कारण बहुत ही भव्य दिखता है। इंडो इस्लामिक और इंडो यूरोपियन स्पर्श का मिश्रण मंदिर को एक दिव्य आभा प्रदान करता है। मंदिर की छतरी शुद्ध सोने से बनी है, जिस वेदी पर गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पुस्तक रखी गई है, वह कीमती हीरे और महंगे रत्नों से जड़ी हुई है। माना जाता है कि इस दिव्य मंदिर में प्रतिदिन लगभग 40,000 आगंतुक आशीर्वाद लेने आते हैं। भारत के उन कुछ मंदिरों में से एक जहां हर दिन 20-30,000 लोग आते हैं। मीनाक्षी मंदिर हर साल लगभग 60 मिलियन का राजस्व अर्जित करता है। मंदिर की परिधि में लगभग 33,000 मूर्तियां स्थापित हैं। सुंदरेश्वर भगवान शिव की पत्नी देवी मीनाक्षी मंदिर की मुख्य देवी हैं। मंदिर में 14 गोपुरम हैं, जिनकी ऊंचाई 45-50 मीटर तक है। मंदिर में 2 स्वर्ण विमान हैं,
जो इस लोकप्रिय हिंदू तीर्थस्थल की सुंदर भव्यता को कई गुना बढ़ा देते हैं। माना जाता है कि मीनाक्षी मंदिर की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपये है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की बैंक जमा राशि लगभग 150 करोड़ तक पहुंचने वाली थी। हर दिन 30,000 से अधिक भक्त मंदिर में आते हैं और त्योहारों के मौसम में लगभग 70,000 प्रतिदिन। माना जाता है कि त्योहारों के मौसम में देवता की मूर्ति को 209 किलोग्राम सोने से सजाया जाता है। 4 धाम यात्रा के पवित्र स्थलों में से एक, ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर छिपे हुए कक्ष हैं, जिन्हें अभी तक नहीं खोला गया है और उनमें अपार धन हो सकता है। भगवान जगन्नाथ के पास 30,000 एकड़ जमीन है, जो उनके नाम पर पंजीकृत है। एक यूरोपीय भक्त ने एक बार भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से 1.72 करोड़ रुपए दान किए थे। देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक, काशी विश्वनाथ मंदिर अतीत में कई बार लूटे जाने और ध्वस्त किए जाने के बावजूद अभी भी गौरव के साथ खड़ा है। हर साल लगभग 3 मिलियन घरेलू और 200,000 विदेशी पर्यटक इस मंदिर में आते हैं। काशी विश्वनाथ को मिलने वाला वार्षिक दान लगभग 4-5 करोड़ रुपये है। मंदिर के 3 गुंबदों में से 2 गुंबद सोने की परत चढ़े हुए हैं। मंदिर की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपये आंकी गई है। एक मंदिर जिसे आक्रमणकारियों ने अपने सोने और चांदी के भंडार के लिए लगभग 17 बार लूटा और ध्वस्त किया था। सोमनाथ मंदिर में अभी भी इतनी संपत्ति है कि इसे भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक कहा जा सकता है। विशिष्ट वास्तुशिल्प डिजाइन, अत्यधिक धार्मिक महत्व और इसके निर्माण में उन्नत वैज्ञानिक पद्धति की भागीदारी इस धार्मिक स्थल को यात्रियों के लिए एक आनंदमय स्थान बनाती है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर सालाना 150 से 200 करोड़ रुपए का दान दिया जाता है। साथ ही सोना चांदी, विभिन्न वस्तुएं भी दान की जाती हैं। इस मंदिर के पास 1700 एकड़ जमीन है, जो इसे भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में शामिल करती है। दुनिया भर के हिंदू भक्त अपने जीवन में कम से कम एक बार अमरनाथ मंदिर जाने की इच्छा रखते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सर्दियों के मौसम में हर साल चमत्कारिक रूप से बर्फ की एक मूर्ति शिवलिंग के रूप में बनती है। ये वह गुफा है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का सही अर्थ बताया था। 2014 में 2.44 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा में दर्शन किए। समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य मंदिर में जाने के लिए एक भक्त को 41 दिनों का अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसमें उसे किसी भी सांसारिक सुख से वंचित रहना पड़ता है। हर साल 40-50 मिलियन भक्तों द्वारा दर्शन किए जाने वाले सबरीमाला मंदिर का दावा है कि मंदिर में आने वाले भक्तों की सूची में ये सबसे ऊपर है। मंदिर के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि इस मंदिर में केवल पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति है। मंदिर की आय का मुख्य स्रोत देवता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है। 2011-2012 तीर्थयात्रा सीजन के दौरान कुल आय 218 करोड़ रुपये थी। वास्तुकला के शौकीनों की आंखों के लिए एक बेहतरीन जगह, अक्षरधाम मंदिर इस सूची में सबसे नया नाम है। दिल्ली पर्यटन के सबसे आकर्षक तत्वों में से एक, ये भव्य हिंदू मंदिर हर साल सैकड़ों हजारों यात्रियों को आकर्षित करता है। स्वामीनारायण की मूर्ति शुद्ध सोने से बनी है, जबकि गुरुओं को पत्तों से ढका गया है। ये जानकर खुशी होती है कि स्वामीनारायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। भारत में देवी दुर्गा को समर्पित 51 शक्तिपीठों में से एक, कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर भी भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में शुमार है। मुख्य देवी की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और आकर्षक सोने और चांदी के आभूषणों से सजी है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस मंदिर की कुल आय 14,66,83,000 रुपये थी। भगवान शिव का एक लोकप्रिय स्थान लिंगराज मंदिर में हर दिन लगभग 6,000 लोग आते हैं और शिवरात्रि के त्योहार के दौरान लगभग 2 लाख लोग आते हैं। कलिंग वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना, यह मंदिर दान से 1.2 मिलियन से अधिक की वार्षिक आय अर्जित करता है और दुकानों, साइकिल स्टैंड और कृषि भूमि से किराए जैसे अन्य स्रोतों से 4 मिलियन एकत्र किए जाते हैं। उन कुछ स्थानों में से एक जहां अफीम वैध है और प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। लिंगराज मंदिर के परिसर में 50 छोटे मंदिर हैं। केरल का एक और मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में शामिल है। गुरुवायूरप्पन मंदिर भगवान कृष्ण के बाल रूप को समर्पित है, जहां मूर्ति 4 भुजाओं वाली है और प्रत्येक हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल है।
हर दिन लगभग 50,000 भक्त सर्वशक्तिमान से आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। दक्षिण भारत के द्वारका के रूप में लोकप्रिय मंदिर की कुल संपत्ति का मूल्य 2,500 करोड़ रुपये है। नारीत्व का जश्न मनाने वाला एकमात्र भारतीय मंदिर कामाख्या मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक तीर्थस्थल है, बल्कि असम में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है। 51 शक्तिपीठों में से यह मंदिर देश में देवत्व के 4 सबसे शक्तिशाली केंद्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को ले जा रहे थे, तो उनका गर्भ इस विशेष स्थान पर गिरा था, जिससे ये पवित्र हो गया। नारीत्व के प्रतीक के रूप में देवी को एक विशेष अवधि के दौरान 3 दिनों तक रक्तस्राव होता है। इस मंदिर के अनूठे महत्व के कारण हजारों भक्त यहाँ आते हैं। महान जागृति मंदिर के नाम से मशहूर महाबोधि मंदिर परिसर वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त किया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यह मंदिर हर महीने हजारों भक्तों का स्वागत करता है। एक प्रमुख बौद्ध केंद्र इस परिसर में बोधि वृक्ष है, जो उस मूल वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाया था और मोक्ष प्राप्त किया था। अपने महान बौद्ध धर्मग्रंथों और पांडुलिपियों के लिए प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर की कुल संपत्ति 106 करोड़ रुपए आंकी गई है। तमिलनाडु के पलानी पहाड़ियों पर स्थित अरुलमिगु धंदायुत्पानी स्वामी मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है, जो भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। भगवान शिव ने अपने एक बेटे को पुरस्कृत करने का फैसला किया जो पहले 3 बार दुनिया की परिक्रमा करेगा। भगवान गणेश ने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया और उन्हें दुनिया के रूप में संदर्भित किया और प्रतियोगिता जीत ली। जब भगवान मुरुगन पहुंचे और देखा कि वे हार गए हैं, उन्होंने अपना स्वर्गीय निवास छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में रहने के लिए पलानी पहाड़ियों पर उतरे। माना जाता है कि उनकी मूर्ति 9 विषैले तत्वों से बनी है, जो मिश्रित होने पर एक शाश्वत औषधि बन जाती है। हजारों भक्त विभिन्न बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए इस दिव्य निवास पर आते हैं। वर्ष 2011 के दौरान मंदिर की अनुमानित आय 87 करोड़ रुपये थी। दुनिया भर में बहाई उपासना के 7 घरों में से एक लॉर्ड्स टेम्पल एक शानदार पर्यटक आकर्षण होने के साथ साथ एक पवित्र मंदिर भी है। हर धर्म के लोगों के लिए खुला यह मंदिर एकता और भाईचारे का प्रतीक है। पहली ईरानी शैली की वास्तुकला वाली इमारत लॉर्ड्स टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। खिलते हुए कमल के आकार में बना यह मंदिर वास्तुकला की चमक का एक बेहतरीन उदाहरण है। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लक्ष्मी के साथ।